आवर्धन मैग्निफिकेशन ये क्या है, ये बताता है कि किसी वस्तु में, मतलब किसी दर्पण में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है, वही आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन के लिए हो जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब यानी वस्तु की ऊंचाई को दर्पण का आवर्धन कहते हैं। इसे एम, मैग्निफिकेशन का एम है, एम से दर्शाते हैं। एम बराबर एच आई बाई एच ओ यानी हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई। और दर्पण में एक नया फॉर्मूला आ जाता है, एम इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू, जहां भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू वस्तु की ऊंचाई होती है। हम सब प्रतिबिंब बना रहे थे कल तक उत्तल और अवतल दर्पण में। जब हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाते थे तो वस्तु इधर होती थी और ज्यादातर प्रतिबिंब इस तरफ बनता था। तो अगर हम इसकी तुलना कर ले तो हाइट ऑफ इमेज, चूंकि इमेज नीचे की तरफ बन रहा है तो माइनस में लेना पड़ता, और ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा होता है और तुमको मालूम है प्लस माइनस माइनस होता है। तो अवतल दर्पण में जो आवर्धन है, अवतल दर्पण का जो आवर्धन है वो माइनस हो जाएगा। इससे तुलना नहीं करेंगे, ये कंफ्यूज करने लगता है, इससे तुलना करेंगे। तुलना कैसे किए, तो प्रतिबिंब और बिंब दोनों के चिन्ह परिपाटी को लिए याद करो, प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस। तो पहले प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के बारे में विचार किए, नीचे की तरफ है यानी माइनस एच आई होना है, और वस्तु ऊपर की ओर है तो एच ओ, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन अभी क्या आया है, नेगेटिव। या अब थोड़ा सा रुकना, अवतल दर्पण में एक और केस था, जब वस्तु को हम उसके फोकस से आगे रख देते थे तब प्रतिबिंब कहाँ बन जाता था, पीछे में, कल ये भी हम सब देखे थे। और उस सूरत में हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वो भी प्लस होगा, और ये तो हमेशा प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर है तो प्लस होगा, तो इस सूरत में प्लस हो गया। तो अवतल दर्पण का आवर्धन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों होता है, जबकि उत्तल दर्पण का आवर्धन केवल, उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी को याद करो, जब उत्तल बना रहे थे तो वस्तु इधर रखते थे और प्रतिबिंब कुछ इस तरफ से बनती हुई लगती थी इस जगह, तो वस्तु भी सीधा यानी प्लस में और प्रतिबिंब भी सीधा यानी प्लस में, तो दोनों प्लस प्लस है, इसलिए रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस। तो उत्तल दर्पण का आवर्धन केवल पॉजिटिव धनात्मक होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, फिर हम सब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। दो सवाल हम एक साथ बोर्ड पे लिख दिए हैं। किसी उत्तल दर्पण द्वारा 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की 2.5 सेंटीमीटर ऊंची काल्पनिक प्रतिबिंब बनाई जाती है, तो उत्तल दर्पण का आवर्धन ज्ञात करें। और दूसरी तरफ इसी तरह का कुछ सवाल है, किसी अवतल दर्पण में 12 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु की 4 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिबिंब बनाई जाती है, तो अवतल दर्पण का आवर्धन ज्ञात करें। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर ऊंची काल्पनिक प्रतिबिंब और यहाँ 4 सेंटीमीटर ऊंची वास्तविक प्रतिबिंब बनाई जा रही है, बस यही जानने का बात है। देखो हल करके दिखाते हैं, चूंकि शुरुआती सवाल है। सबसे पहले हम नाम लिखते हैं दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब इसमें जो जानकारी है उसको लिखो। तुमको मालूम है वस्तु की ऊंचाई को हम एच ओ से दर्शाते हैं, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वस्तु प्रधान अक्ष पर हमेशा ऊपर की तरफ रखी जाती है, तो उसमें नेगेटिव का कोई गुंजाइश ही नहीं है, वो हो जाएगा प्लस। लेकिन हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाई गई है, उत्तल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। अब तुम हमको ये बताओ कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है या उल्टा होता है। जवाब है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और अगर काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है तो प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर होगा, और जब ऊपर की ओर होगा तो वो भी प्लस में ही होगा, प्लस
2.5 सेंटीमीटर। अब तुम चाहो तो यहाँ भी प्लस लगा सकते थे, हालांकि प्लस दे या ना दे ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब हमको निकालना है आवर्धन, और आवर्धन के लिए दो फॉर्मूला पढ़े हो, m बराबर HI/HO और m बराबर -V/U। तो अभी तो हमको HO और HI मालूम है, मतलब हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो m बराबर हो जाएगा HI/HO। HI कितना है 2.5 और HO कितना है 5। पॉइंट उड़ा दो तो 50 हो जाएगा, ये 1 और ये 2, 1/2 सेंटीमीटर, या सॉरी 1/2 या 0.5। एक लाइन जो हम सब नोट नहीं किए वो ये कि मैग्निफिकेशन आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि तुम इसमें भी सेंटीमीटर लिखोगे और इसमें भी, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई भी सेंटीमीटर, फिर दोनों सेंटीमीटर कट जाएगा और कोई मात्रक नहीं बचेगा। तो ये लाइन हमको वहां लिखना था एरो देके कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये हो गया किसका आवर्धन, उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का आवर्धन हम बोले प्लस में होता है, तो ये प्लस में है। अब इस सवाल में आ जाओ, इस बार दर्पण है, हेडिंग देके क्या लिखेंगे, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। फिर से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई तो माइनस में हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये हमेशा प्रधानक से ऊपर की ओर होगा। और दूसरा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। तो देख लो हाइट ऑफ इमेज का क्या हिसाब किताब है, 4 सेंटीमीटर ऊंची वास्तविक प्रतिबिंब बन रही है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसी बनती है, सीधी या उल्टी। तो जवाब है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा। उल्टा के चक्कर में इसमें हमको लगाना पड़ जाएगा माइनस। अब उसके बाद हमको आवर्धन निकालना है, m बराबर, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे ना, HI/HO, यानी HI के जगह इस बार -4 और इसके बदले 12, 4 तिया 12, -1/3 या -0.33। और भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। तो ये है तुम्हारा आवर्धन निकालने का तरीका। इस फॉर्मूले पर तो समझ गए, अब थोड़ा सा V/U पर भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार फिर से नजर डालो, दो सवाल बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। पिछले बार हम सब HI/HO वाला फॉर्मूला यूज किए थे, इस बार हम सब देखेंगे किसी उत्तल दर्पण द्वारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई जाती है। यानी एक उत्तल दर्पण 6 सेंटीमीटर पर जो वस्तु है उसकी प्रतिबिंब को 2 सेंटीमीटर पर बना देता है। तो पता करो कि उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होगा। सवाल इसको बनाने के लिए, देखो उसको बनाने के लिए ज्यादा डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे सीधे समझ गए थे कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा तो सीधा होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को तब प्लस ले लेंगे, अगर उल्टा होता तो माइनस ले लेते, जबकि वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा प्लस होती थी। तो वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगा, पर यहाँ दिमाग लगाना होगा। दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल। इसके अलावे वस्तु की दूरी, वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, 6 सेंटीमीटर। और यहाँ सीधे सीधे चिन्ह परिपाटी की जरूरत पड़ जाएगी, वस्तु की दूरी प्लस होता था या माइनस होता था। तो हम साफ साफ कहे थे कि चाहे कोई दर्पण हो, चाहे कोई आने वाला लेंस हो, वस्तु की दूरी कभी प्लस नहीं हो सकता है, ये जब भी होगा माइनस होगा। तो चलो माइनस लगा लो, क्योंकि आपतित किरणें इसी से तो आती है, हमको मापने इसके विपरीत दिशा में, यानी आपतित किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा ना। अब है प्रतिबिंब बनाता है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। 2 सेंटीमीटर तो हम लिख दिए, पर डिसाइड तुमको करना है प्लस या माइनस। काल्पनिक प्रतिबिंब बोला है सीधा बनता है, ये भी ठीक है, पर सवाल है किस तरफ बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब किस तरफ बनता है वो समझो, सीधे सीधे बता देना। और बात है, एक उत्तल दर्पण बना रहे हैं, वस्तु इधर होगी तो इसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा ना,
सीधा इस तरफ बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी इस बार क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी इस बार प्लस में होगी, तो इसके आगे तुम प्लस लिख सकते हो। वो लाइन कहना भी गलत नहीं है कि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो प्लस और वास्तविक प्रतिबिंब है तो माइनस, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है इसलिए प्लस, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है इसलिए माइनस। पर थोड़ा सा समझदारी तो दिखाना पड़ेगा कि तुम रे डायग्राम को याद रख के अगर काम करते हो ना तो वो बेहतर तरीके से समझ में आता है। बिना रे डायग्राम के ऐसे भी दर्पण का कुछ नहीं होने वाला, तो रे डायग्राम तो याद रखो। अब यहाँ हमको निकालना है एम, एम का फॉर्मूला होता है माइनस भी बाई यू। इस बार तो हम एच आई बाई एच ओ यूज ही नहीं कर सकते हैं, इस बार हमको यूज करना पड़ेगा माइनस भी बाई यू, क्योंकि हमारे पास यू और भी है। तो चलो अब वैल्यू रखते हैं। दो भी का वैल्यू निकला है 2 + 2 है, मन करे तो ब्रैकेट में लिखो, हम क्या बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिट हम यहाँ दे नहीं रहे हैं क्योंकि उसको ऐसे भी शहीद हो जाना है। -6, भाई साहब माइनस माइनस कट गए, ये हो गया 2/6, ये भी कट गया, आंसर हो गया 1/3। मात्रक तो कोई होता नहीं है, पॉइंट में बदलना चाहो तो 0.33 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया उत्तल दर्पण का आवर्धन। अब अवतल दर्पण के आवर्धन को समझते हैं। हल, इस बार दर्पण कौन सा है, जवाब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो देख लो, वस्तु की ऊंचाई वस्तु की दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस ही होती है, तो माइनस लगा दिए। प्रतिबिंब भी क्या होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है इसलिए तुम इसका जो मान है वो प्लस में ले सकते हो, पर समझने के लिए फिर से एक अवतल दर्पण बनाओगे, इस जगह F होगा, वस्तु यहां रखना होगा, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब यही एकमात्र स्थिति है जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है किसी अवतल दर्पण में, याद होगा ना। तो इस स्थिति में अगर हम देखना चाहें तो हमको ये जो प्रतिबिंब है ये पीछे बनता हुआ दिखता है, तो ये भी एक तरीका हो गया कि अगर डायग्राम तुमको याद है अवतल दर्पण का, तब तुम बड़े आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि ये प्लस होगा या माइनस। आपतित किरण तो इधर से जा रही है, हम नापने दूरी प्रतिबिंब को उस तरफ जा रहे हैं, तो प्रतिबिंब काल्पनिक है दूसरी तरफ है इसलिए ये प्लस में होगा। तो ये प्लस में कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। और इस सूरत में अगर हम बात करते हैं एम निकाले जाने की, तो एम बराबर माइनस भी बाई यू, माइनस और 24 है तो 24 ही लिखो, और इसके बदले फिर से -12, ये और ये कट गया, 12 दूना 24, तो ये केवल आवर्धन हो गया 2, यानी दूनी ऊंचाई पर बन रहा है। समझ गए। अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। हम सब थोड़ा सा और हल्का हल्का सवाल पीछे के कुछ फॉर्मूला पर देखते हैं। हो गया, चलो स्वाहा कर रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में कौन कौन सा सूत्र पढ़ लिए हो। पहला था F = R/2,
जो हम सब परसों प्रूफ कर रहे थे, कुछ कल भी किए थे। दूसरा, कल एक दर्पण सूत्र लिखे थे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और आज एक तीसरा फॉर्मूला पढ़े, m बराबर hi/ho या m बराबर -v/u। तो ये है इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला। ये 3 सूत्र है। अब इस पर बारी बारी से हम सब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। इस पर तो हम सब अभी 4 क्वेश्चन बनाए, अब बारी इसकी है। 2 सवाल तुम्हारे सामने नजर आ रहा है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। दर्पण का जिक्र हो जाएगा तो दर्पण के साथ ही बनाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला लाइन यही लिखना पड़ेगा, दर्पण का अगर जिक्र होता है तो। दर्पण कौन सा है यहाँ? उत्तल दर्पण, वो लिख दिए। अब वक्रता त्रिज्या को तुम दर्शाते हो कैपिटल आर से, वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। पर यहाँ तुमको चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करना होगा और रुक के ये सोचना होगा कि उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस होती थी या माइनस होती थी। जो वक्रता त्रिज्या था उत्तल दर्पण में वो धनात्मक होता था या ऋणात्मक होता था। तो इसके लिए 2 ही उपाय है, या तो चिन्ह परिपाटी को बिना समझे पूरी तरह से रट लो, या डायग्राम तुम कंप्लीटली कवर करके रखो कि जब भी जिक्र हो दिक्कत ना हो। उत्तल दर्पण का सवाल है ना, तो उत्तल बनाना होगा हमको। उत्तल दर्पण, वस्तु हम इस तरफ रखते हैं, आपतित किरण इधर जाती है, पर चूंकि इसका गोला इस तरफ बन रहा होता है तो वक्रता, केंद्र और फोकस दूरी दोनों उत्तल दर्पण में उस तरफ होती है। तो अगर तुमको दर्पण के साथ ये चिन्ह परिपाटी याद है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ देख लो, आपतित किरण भी इधर जा रही है और वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको नापने के लिए भी हम उधर ही जा रहे हैं। तो जब हम दोनों टाइम इधर ही जा रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस होगी, और वक्रता त्रिज्या प्लस हो गई। अब हमको फोकस दूरी निकालना है, f बराबर वॉट। तो यहाँ पहले नंबर सूत्र में लिखा हुआ है f बराबर r/2 यानी 20/2 कट के हो गया 10, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पहला तो बन गया। अब अगला है अवतल दर्पण में। तो यहाँ अगर हिसाब किताब लगाना चाहें तो दर्पण तो हमको फिर भी लिखना पड़ेगा। दर्पण हो गया अवतल दर्पण। फिर से वक्रता त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर। लिख तो दिए, पर बताओ प्लस या माइनस अवतल दर्पण में। तो अगर हम माइनस, अगर अवतल दर्पण का चित्र याद है तो भी आसान है, रट लिए हो तब भी ठीक है, पर हम तो कहेंगे कि डायग्राम याद रखो। अवतल दर्पण में इस तरफ होता है और हिसाब ये है कि वस्तु को भी हमको इधर ही कहीं रखना पड़ता है। तो आपतित किरणें ऐसे जा रही है और हमको वक्रता त्रिज्या नापने के लिए इधर आना पड़ रहा है। तो जब हम इधर आ रहे हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो गए, इसलिए माइनस। फिर हमको f निकालना है वॉट। f बराबर होता है r/2 यानी इस बार -30/2 कट के हो गया -15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस आया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, तो प्लस आया। ये हो गया पहले फॉर्मूला का इस्तेमाल। अब अगर वक्रता त्रिज्या देगा तो फोकस दूरी निकालने में परेशानी नहीं होगी। हाँ, तो कोई खास घोलमोल नहीं हुआ है। सवाल आगे देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। और एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताएं। तो हल करने का तरीका वही, ये तो तुम सब खुद से भी बना सकते हो। दर्पण हो गया तुम्हारा उत्तल दर्पण। इस बार फोकस दूरी दिया है, f दिया है 8 सेंटीमीटर, पर ये देखना होगा कि दर्पण उत्तल है इसलिए प्लस होगा या माइनस। तो उत्तल दर्पण में वस्तु इधर होती है, आपतित किरण इधर जाती है, और फोकस मेजर करने भी हमको इधर ही जाना पड़ता है। तो दोनों की दिशाएं सेम हो गई, इसलिए ये प्लस होगा। ऐसे में हमको r निकालना है। तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर 2f होगा ना। ये 2 यहाँ गुना में है, इधर आके सॉरी, ये 2 यहाँ भाग में है, इधर आके गुना हो जाएगा। तो 2 और गुना 8 बराबर 16 सेंटीमीटर।
हो गया। उसी तरह इसमें भी आ जाते हैं। दर्पण इस बार है अवतल दर्पण और फोकस दूरी दे दिया है f। तो इस वाले में फोकस दूरी क्या होगी, आपतित किरण इधर गई, फोकस मेजर करने हमको इस तरफ आना होगा, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये लिखना पड़ेगा -10 सेंटीमीटर। r निकालना है वक्रता त्रिज्या, r का फॉर्मूला हो गया 2f यानी 2 गुना -10 सेंटीमीटर यानी -20 सेंटीमीटर। तो ये था आसान वाला फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल ये भी सीख गए, ये भी सीख गए, ये बचा हुआ है। चलो इसको नोट करो। तो पहला हो गया अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा लिखवा चुके हैं। सवाल नंबर 2 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण है और उसकी वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है, गोलीय दर्पण के। इस बार अगर हम इसको देखें, इस सवाल को हम हल करना चाहें, तो तुम देखोगे दर्पण कौन सा है, गोलीय दर्पण, पेज 185, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। गोलीय दर्पण और इसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। देखो उत्तल या अवतल दर्पण होता तब हम इसके प्लस और माइनस पर विचार करते, गोलीय दर्पण दे दिया है इसलिए प्लस माइनस पर हम अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे, बस यही हो गया। और फोकस मांग दिया है तो व्हाट, अब F बराबर होता है R/2 यानी 20/2, काट दोगे तो हो जाएगा 10 बराबर 10 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर। तो जब गोलीय दर्पण बोलेगा तब प्लस माइनस को लेके परेशान नहीं होना है, लेकिन जब उत्तल अवतल बोलेगा तो हर सूरत में प्लस और माइनस के लिए तैयार रहोगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहे हैं। अब इसी का सवाल नंबर 3 देखो। सवाल नंबर 3, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का यानी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अब यहाँ शब्द है आवर्धित, आवर्धित का मतलब होता है मैग्नीफाइंग यानी बड़ा। तो उस दर्पण का नाम बताना है जो वस्तु का एक तो सीधा प्रतिबिंब बना रहा हो और दूसरा बड़ा प्रतिबिंब बना रहा हो। तो देखो एक तो हमारे पास है उत्तल दर्पण, हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक तो है हमारे पास उत्तल दर्पण जो हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, याद है ना, हमेशा वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण, पर वहां सीधा के साथ एक शब्द इस्तेमाल कर दिया है, वो है आवर्धित। क्या इसमें आवर्धित बनता है? देखो प्रतिबिंब क्या हो गया, दर्पण से हो गया छोटा, सॉरी प्रतिबिंब क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया वस्तु से छोटा, जबकि सवाल कह रहा है आवर्धित बनना चाहिए था, बड़ा बनना चाहिए था, तो ये हो गया गलत। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा डायग्राम हम अवतल दर्पण पर विचार करते हैं। तो अवतल दर्पण के साथ खराबी क्या है कि ये ज्यादातर स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि हमको चाहिए काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब, वो भी बड़ा। तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है क्या? अब ये तो तुम तभी बता सकते हो जब तुमको सारा रे डायग्राम याद होगा, किरण आरेख याद होगा। एक स्थिति होती है इस जगह की जब वस्तु को रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच, तो इस सूरत में ना प्रकाश की किरणें जो टकराकर परावर्तित हो रही होती है वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही होती है, तो देखने वाले को लगता है कि प्रतिबिंब पीछे कहीं बना है। और इसी सूरत में प्रतिबिंब सीधा भी होता है, काल्पनिक भी होता है और वस्तु से बड़ा भी होता है। तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा, इस तीसरे सवाल का जो जवाब होगा वो जवाब होगा अवतल दर्पण। तो इस तरह से तीसरा सवाल भी तुम देख लिए। चौथा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों वरीयता देते हैं, पीछे की वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण पर क्यों बनता है, ये तुम लोगों का होमवर्क होगा, किताब से ढूंढ के अच्छे से लिखना।
हम एक बार सिर्फ कह देते हैं कि उत्तल दर्पण जो है ये वस्तु का सदैव काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे इसकी दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ी हो जाती है, दूर तक की वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में बना पाता है। इसलिए वाहनों में इसका उपयोग पथ दृश्य दर्पण के रूप में होता है। पेज नंबर 188 नजर आ रहा है। पहला सवाल देखो, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ऐसा ही सेम सवाल अभी हम सब बनाए हैं। दर्पण बोल दिया है तब तो लिखना पड़ेगा। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। वक्रता त्रिज्या है कितना? 32 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस या माइनस? तो अभी बहुतों बार चर्चा किए, और उत्तल दर्पण का जो फोकस और वक्रता केंद्र होता है दोनों उस तरफ होता है, वस्तु इस तरफ। तो आपतित किरण भी इधर, और तुमको अगर वक्रता त्रिज्या नापना हो तो जाना भी पड़ेगा उधर, सेम डायरेक्शन। तो ये प्लस। अब एफ निकालना है। एफ बराबर आर बाई 2, 32/2 कट के हो गया 16 सेंटीमीटर। आसान था। सवाल नंबर 2 देखो, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का बिंब का 3 गुना आवर्धित यानी बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? सवाल थोड़ा सा बदल गया। सबसे पहला नाम है दर्पण, तो दर्पण हो गया कौन सा? अवतल दर्पण। इसके बाद कहा है कि कोई अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब यानी वस्तु रखी है, और वस्तु की दूरी को यू से दर्शाते हैं, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होता है, चाहे वो दर्पण कोई भी हो। फिर कहता है 3 गुना आवर्धित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो एम की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आवर्धित तो बन रहा है, बड़ा तो बन रहा है, लेकिन वास्तविक बन रहा है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसका जो आवर्धन होगा वो होगा माइनस में। 3 गुना आवर्धित यानी -3। वही अगर 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा होता तब ये होता +3। अभी वास्तविक बोला है मतलब उल्टा है, और उल्टा है तो -3। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? v बराबर वॉट। तो फॉर्मूला तो पढ़े हो, m बराबर -v/u। माइनस v मालूम है नहीं, v ही छोड़ दिए, u के बदले लिख लिए -10 और m के बदले लिख लिए -3। ये माइनस और ये माइनस कट गया। -3 × 10 = v, यानी v = हो गया -30 सेंटीमीटर। देखो भी माइनस में आया, यानी ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा जिस ओर तुम्हारा वस्तु रखा होगा, यानी वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब भी यहीं कहीं बनना है। ऐसा वाला हिसाब है इसका।